Hello everyone, Ram Krishna to all of you. Welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means Ram Krishna classes, where we make studying really easy. चलिए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, मैथ्स पार्ट 1 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। ओके, सॉल्व के एग्जांपल कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.3 लास्ट एक्सरसाइज बाकी खाली। ओके, ये वाला लास्ट एग्जांपल बचा था, उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलो एग्जांपल 4 जरा गौर कीजिए क्या देके रखा है। किस पे एग्जांपल पता है ना? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वो कंडीशन आपको पता है, प्रीवियस वीडियो उठाओ आपको समझ जाएगा। चलो इसकी ओर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। एग्जांपल 4 में क्या पूछा गया है? देखो, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय लाइंस x square minus 4xy plus y square is equal to 0 and the line x plus y minus 2 is equal to 0। अब इसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूं, यहाँ पे देखिए, दिस इज y एक्सिस, ध्यान दीजिए, दिस इज x, x, x डैश, y, y डैश। ओके, एक ट्रायंगल OAB बन रहा है। ओके, 3 लाइन से बन रहा है। 3 लाइन में से 2 लाइंस देखो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 लाइन ओरिजिन में से अगर पास होंगे तभी तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, है ना? देखो, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। ये 2 लाइन से बना है ये कंबाइंड इक्वेशन। ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ समझने के लिए, मैं यहां से एक लाइन पास कर देता हूं। देखो ये एक समझने के लिए, वैसे आप रफ फिगर करके एग्जाम में भी निकाल सकते हो, डोंट वरी। जी हाँ, नीचे रफ फिगर नाम लिखेगा, लेकिन ये ऐसे 2 लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। ओके, जिन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये है, कौन सा वाला? x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2 लाइंस और एक तीसरी लाइन है, कौन सी? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, x प्लस वाई माइनस 2 को इधर लेके आओ, प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाली वैल्यू पुट करनी है। इफ x इज इक्वल टू देन y, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 0। तो आप जब पॉइंट्स निकालोगे तो एक लाइन ऐसी बनेगी। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, ये रफ फिगर है समझने के लिए। तो मान लीजिए ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन क्या बन रहा है? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो तो ट्रायंगल बन गया। ये वाला ट्रायंगल देखो, दिखा? हाँ, 2 लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन में से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 0। ओके, अब एक काम करता हूं, ये लाइन इस वाले लाइन को भी क्रॉस कर रही है और इस वाले लाइन को भी क्रॉस कर रही है, इसलिए यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता हूं A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? x1 y1। चल दीजिए, और वही लाइन दूसरे लाइन को भी क्रॉस कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या कहूंगा? यहाँ पे B, पॉइंट को B बोलूंगा और कोऑर्डिनेट कैसे दिखाऊंगा? x2 y2। ओके, देखिए, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन एंड दिस लाइन, है ना? कुल मिला के 3 लाइन से ये ट्रायंगल OAB बना है। ओके, समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। तो आपको करना क्या है? पॉइंट O से आपको एक मीडियन निकालनी है। आपको एक पॉइंट पता है, एक कॉन्सेप्ट पता है आपको ट्रायंगल का। ट्रायंगल में अगर आपको मीडियन निकालनी है तो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स आपके पास होते हैं, 3 वर्टाइसेस उसके होते हैं, उसमें से कौन से भी एक वर्टाइसेस से, एक वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करोगे? जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो उसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में उसने क्रॉस करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। कैसे? सच दैट इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ताकि वो साइड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो क्या कहलाएगी ये? दिस इज द मीडियन ऑफ दिस साइड, या फिर मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल। अगर आप यहां से निकालते हो तो ऑब्वियसली यहां से निकलेगी, इसकी अपोजिट साइड के 2 इक्वल पार्ट बना देगी। तो क्या हो जाएगी? दिस इज द मीडियन ऑफ दिस साइड
or this is the median of given triangle. Similarly, you can do the same from this. If you draw the line such that it divides the side opposite to that vertex into equal part, then this is said to be a median of this given side or the median of the given triangle. So this is the concept of median. Okay, I hope you will understand. Okay, next. तो करना क्या है, वो बोल रहे हैं कि मीडियन का इक्वेशन निकालो. तो मीडियन कहां से निकल रही है? ओ से. ऑब्वियसली कहां पे जाएगी? सामने. ये ऐसे. तो इस मीडियन का आपको इक्वेशन निकालना है. थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं. ओके, तो यार इक्वेशन मीडियन बोले तो क्या रहेगी? लाइन. तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू सी. ऐसे इक्वेशन निकालना है. तो देखिए, तो अगर इस मीडियन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. लाइक इफ यू नो अ पॉइंट and if you know the slope, then you will use slope point form and obtain the equation of line. अगर ये पॉइंट ओरिजिन में से निकल रहा है तो आपके पास एक पॉइंट है. मीडियन का अगर आपको स्लोप पता होता तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप मीडियन का इक्वेशन निकाल पाते. लेकिन आपके पास एक पॉइंट है, स्लोप के बारे में आपको पता नहीं है. सो वी कैन नॉट यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म. वी हैव चूज नेक्स्ट ऑप्शन. एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं. वही थर्ड ऑप्शन है. 2 पॉइंट फॉर्म का भी आपके पास ऑप्शन है. तो यार यहाँ पे शायद 2 पॉइंट फॉर्म माइट भी हम यूज कर सकते हैं. कैसे? देखो, तो ये यहां से निकल रहा है, आपके पास O है, और सामने वाली लाइन को यहाँ पे, मतलब सामने वाली साइड को अगर ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो सामने वाले साइड के क्या कर रही है? वो इक्वल पार्ट्स बना रही है. देखो, ये है ना. तो अगर आपको ये वाले पॉइंट अगर पता हो जाए, ये वाला माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी बच्चों, ये वाला ऊपर वाला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. देखो, ये मीडियन है ना, इस ट्रायंगल के क्या बना रही है? इक्वल पार्ट बना रही है. तो यहाँ पे O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B. तो ये जो मिड वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं C, और इसकी कोऑर्डिनेट को बोलेंगे X और Y. तो देखो, तो अगर आप X और Y अगर फाइंड कर लेते हो, देन यू हैव O and C on the same line. If you have 2 points, then you can definitely finding out the equation of line by using the formula 2-point form. Y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. तो दिमाग में क्या चलेगा? अभी आपके पास तो O है, अब दिमाग में एक ही है. Anyhow, we have to finding out that C. Okay? तो C कैसे निकालोगे? यहाँ पे मिड पॉइंट का एक थ्योरम लगाओ. x is equal to x1 plus x2 upon 2, है ना. y is equal to y1 plus y2 upon 2. बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं जिस पे बहुत बार डिस्कशन करना पड़ता है. डायरेक्ट कैसे जाएंगे यार हम लोग? अब आप ही सोचो, कम से कम समय में कैसे करोगे आप? कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी हैव टू डिस्कस, है ना, हमें उसको बोलना पड़ेगा ना यार. ओके, इसके नीचे क्या बोलोगे? रफ फिगर ऐसा बोल दो. ओके, चलो चलते हैं. आप दिमाग में तो है यार, मीडियन बन रही है, मीडियन का एक पॉइंट हमारे पास है, मीडियन का और एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, मिड पॉइंट का यूज करना पड़ेगा. प्रॉब्लम समझ चुका है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. चलो, क्या लिखोगे यहाँ पे? आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. मराठीत काय बोलणार? येथे दिलेल्या माहिती वरून. ओके, O having coordinate 0 0, A having coordinate x1 y1 and B having coordinate x2 y2. ऐसे आप बोल सकते हैं ना. आर दी, मुझे एक बात बताओ, अगर दिमाग में अगर एक प्रॉब्लम सही से फिट बैठ जाए तो यही एक प्रॉब्लम, यही कॉन्सेप्ट आपके मल्टीपल एग्जांपल सॉल्व कर सकती है. ओके, सो व्हाई शुड नॉट वी गिव द टाइम फॉर इट? टाइम देना चाहिए इसको. आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल O
ए बी मेड बाय, जो बना है ट्रायंगल बना है, मेड बाय लाइन्स x square minus 4xy plus y square and x plus y minus 2, जो ये 3 लाइन से बना है। आप बोलोगे सर ये तो एक ही लाइन है, काहे के लिए एक लाइन है यार, एक कंबाइन इक्वेशन है ये, है ना, 2 लाइंस कंबाइन के फॉर्म में देके रखी है और ये वाली तीसरी लाइन होगी, जिनकी वजह से ट्रायंगल बना है और इन ट्रायंगल के ये हमने वर्टिसेस कंसीडर किए हैं। ओके, यहाँ तक बात आपके ध्यान में आ गई। ओके, आगे काम कीजिए, यहाँ पे लेट बोलो, लेट OC be the median. Now we have 2 option. आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो OC is a median of AB, OC be the median of AB, or triangle OAB. You have 2 options, so you can select any one of them. Okay, आगे चला जाए, चलो। Therefore AC is equal to BC. Can I write? Yes, क्योंकि अगर ये OC अगर मीडियन है तो BC और AC के टुकड़े सेम हो जाएंगे, है ना। अब लिखो नीचे, therefore by using midpoint theorem, ऐसा यहाँ पे मेंशन करो, by using midpoint theorem। और डायरेक्टली क्या लिखोगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, C having coordinate x, y having वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी c की वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरे वाले की y के लिए क्या बनेगी, मिड पॉइंट थ्योरम, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। अब if anyhow if we can find out this value, then definitely we will finding out इक्वेशन ऑफ मीडियन, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। अब एक काम करो बेटा, वीडियो पॉज करो और लिखो। देखो प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, या तो हो गया बेटा। तो अभी दिमाग में क्या चलेगा, कैसे भी करके x1 प्लस x2 अगर पता हो जाए तो x पता हो जाएगा, y1 और y2 अगर हम लोग निकाल लें तो y पता हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारी नजरें कहाँ पे होनी चाहिए, x1 प्लस x2 की ओर, कि यार कैसे भी करके x1 प्लस x2 निकलना चाहिए और y1 प्लस y2 निकलना चाहिए। चलो साफ कर दो इसको, अब हो गया होगा ना यार, इसको यहां से हटा देता हूं। अब हम जाएंगे आगे, देखो अभी मैं इसको कैसे निकालता हूं, x1 प्लस x2 कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड x1 प्लस x2। ठीक है, रहिए। एक बात मुझे बताइए, या फिर ध्यान दीजिए, ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ओके, is that point is a solution, is that point a solution of this line, and is the same point solution of this line? यस, क्यों, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है वो किस पे आ रहा है, ये लाल कलर की जो रेखा मैंने यहाँ पे खींची है x प्लस वाई माइनस 2, उस पे आ रहा है। और हमें पता है इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन देन इट विल सेटिस्फाई द लाइन, क्योंकि वो पॉइंट लाइन पे आ रहा है तो लाइन की इक्वेशन में अगर उसको पुट किया जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS बनता है ना, है ना। तो वो क्या हो गया फिर उसका सॉल्यूशन। और वही पॉइंट ब्लू कलर की ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसकी इक्वेशन में अगर डाला जाए तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। मींस x1 y1 is a solution of this red colored line mentioned by x plus y minus 2. Similarly, it is the solution of this blue colored line, and that blue colored solution equation is this. Means x1 y1 इसमें भी डाला तो भी चलेगा, सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और यही इसमें अगर पुट किया तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, सिमिलरली if you see very carefully about B, look at this B having coordinate x2 y2, it is also
on the line x plus y minus 2 means it is the solution of this same line and also this blue colored line means x2 y2 इसे भी satisfy करेगा और इसे भी satisfy करेगा means if we guess, if we carefully observe, then we will come to the decision like x1 y1 and x2 y2, these are the roots or solution of this. इसका solution है क्यों? क्योंकि x1 y1 रेड कलर की लाइन में भी डाला तो LHS is equal to RHS आएगा और ब्लू कलर की लाइन में अगर डालोगे तो भी LHS is equal to RHS आएगा, लेकिन ब्लू कलर की लाइन जो है वो सेपरेट नहीं है, कंबाइन है. मींस यू हैव टू पुट दिस x1 and y1 into this, then you will get LHS is equal to RHS. Similarly, if we put x2 plus y2 into this equation, we will get the solution. Same, if you put in this equation, then it will also satisfy this equation LHS is equal to RHS. है ना? तो अब एक काम करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं. We have x plus y minus 2 is equal to 0. Therefore, y is equal to, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे LHS में y रहने दो, -2 को इस वाले साइड में शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा +2 प्लस x यहाँ पे क्या बनेगा -x. ओके, इसे अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए क्योंकि प्रीवियस इसमें हमने इक्वेशन 1 का यूज किया था. अब ये इसका मतलब क्या हो गया यार, ध्यान दीजिए, ये आपने जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर्म. मींस यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x. अगर आप लोग इसे इस फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि आपको y की जगह पे x को पुट करना है. अब आप इसे ये जनरल फॉर्म है, इसमें y y1 भी हो सकता है. कब? अगर x x1 किया जाए तो. इसमें y y2 भी हो सकता है क्योंकि लाइन का जनरल फॉर्म है वो. कब? जब आप इसमें x2 पुट करोगे तो मींस दैट y and that x represents both x1 and y1 because you are writing here the general form. Okay, so y cannot be put this y into this equation. अगर इस y को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू इसमें पुट की है, तब भी इक्वेशन क्या बोलेगा कि यार चलेगा, आई एम सेटिस्फाइड. क्यों? ये जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो वो क्या मान के लेगा, x1 y1 मान के लेगा वो. हाँ, इट कंसिडर्ड इट एज x1 and y1 या फिर x2 और y2 करके कंसिडर करेगा. जनरल फॉर्म लिख रहे हो ना. हाँ ओके, तो एक काम करो, इक्वेशन सेकेंड लिखा तो यहाँ पे ऐसा लिखो अभी, पुट दिस इक्वेशन इनटू x square minus 4xy plus y square is equal to 0. Then तो क्या मिलेगा, देखिए x square you have same minus 4 into x, this is also same. Oh यार, I'm sorry. So what you put here, y 2 minus x, okay, plus what can we put here, 2 minus x bracket square, है ना. तो इसे अभी सॉल्व करेंगे, समझ गए बेटा. अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर. अब एक काम करो, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन -4 2 8, ओके, है ना. और x रिमेन्स द सेम. अब इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 x इंटू एक्स स्क्वायर. अब इसे सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी. a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा x, 2 इंटू 2x मीन्स
4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आगे आ जाओ, देखो तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर आई शाबाश। फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर, ओके प्लस। अब आगे आ जाओ, माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x, फिर उसके बाद में क्या बेटा यहाँ पे प्लस 4, ओके इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन बन रहा है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। लेकिन सोचो बेटा, आपने क्या किया, लाइन के इक्वेशन को y में सब्स्टिट्यूट करके आपने कंबाइंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। और अगर आप लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल गेट बोथ रूट्स। आपको 2 रूट्स मिलेंगे, x के 2 रूट्स मिलेंगे, x1 और x2, और यह x1 और x2 कौन से रहेंगे, ये और ये। क्योंकि ये लाइन क्या बोल रही है, आपने जब ये वैल्यू इसमें पुट की तो इसने आपको 2x दिखाए। एक जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब तो ये 2x आपको देगा। डेफिनेटली ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर इस लाइन के y और x को अगर आप मुझ में पुट करोगे तो इसके 2 ही वैल्यू मुझे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। LHS इक्वल टू RHS दिखाएंगे, वो रहेगा x1 और वो रहेगा y1। तो हमें x1 और y1 ही चाहिए ना, इसलिए इक्वेशन में हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ा। ओके, इतना समझ गया बेटा? वीडियो पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए, समझ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है भाई। चलो इक्वेशन सेकेंड भी ध्यान में रखो। इक्वेशन सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको साइड में लिख लेता हूं मैं। ओके, अब एक काम करो बेटा, इसे कॉन्डेंस फॉर्म में लेके आओ, मींस रिड्यूस करो। क्यों? 6 12 4 2 से डिवाइड करो, कॉमन फैक्टर 2 3 जा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, देन 2 3 जा बनेगा ये क्या हो जाएगा फिर 3x स्क्वायर माइनस 6, राइट, और ये क्या बनेगा 2 2 जा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस रूट्स, x1 और x2 का इक्वेशन है ये। तो यहां पे एक काम करो, इसे कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा a, ओके, ये क्या बनेगा -6 क्या हो जाएगा b, और ये क्या बनेगा c इज इक्वल टू 2। बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं ना बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में एक बार ये बैठ जाए तो आप इतना टाइम लोगे क्या? नहीं। तो समझने के लिए टाइम तो लेना पड़ेगा ना। फिर अब एक काम करो यार, मैं क्या करता हूं, देखो मैं इसका क्या कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट। हमें x और y चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या थी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 थी ना। तो यार डायरेक्ट करो ना, इसको डायरेक्ट क्या यूज करो, समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 रूट निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले रूट को x1 बोलो और जो दूसरा रूट निकलेगा उसको x2 करो और दोनों की एडिशन करो। तो हमारे पास, हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय हमारे पास फॉर्मूला है। सो अल्फा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन, बीटा क्या हो गया, द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन। तो हमारे पास अल्फा की जगह पे क्या बोलोगे x1 यहाँ पे, और बीटा की जगह पे क्या बोलोगे x2। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय a। तो वैल्यू पुट अप करो, माइनस b की वैल्यू कितनी है -6, a कितना है 3, सो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पे x1 प्लस x2 आपको यहाँ पे मिल रहा है 2। ओके बच्चों, हाँ, तो आप क्या बोलेंगे सर y1 प्लस y2 निकालो। क्यों y1 प्लस y2 निकालो, क्योंकि आपने
सब्स्टिट्यूट क्या किया था, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया था ना, इसलिए y की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, अब x को सब्स्टिट्यूट करो y में, तब आपको y1 प्लस y2 मिलेगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको। यहां तक बात आपके ध्यान में आई, वीडियो फिर से पॉज करो, इतना लिख लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ओके, therefore x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मुझे x चाहिए, मेरे पास तो x1 प्लस x2 है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो वी हैव 2। यूज करो ना फिर फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2, ये वाला 2, और x1 प्लस x2 2 अपॉन 2 इज 1। देयरफॉर आपके पास x अभी आ चुका है 1। यार अभी एक काम करो, इसे डायरेक्ट पुट किस में करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बोल रहा हूं मैं क्यों, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट नहीं सेकेंड में। क्यों, सेकेंड ऑलरेडी तैयार है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। देखो ये रेडी है, क्योंकि x का मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2। तो सिमिलरली y का मतलब क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो डायरेक्ट इसमें पुट करो, आपको y1 प्लस y2 निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डायरेक्ट y1 प्लस y2 अपॉन 2 ही निकलेगा ये, है ना। हाँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 1। 2 माइनस 1 इज 1। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट x एंड y। तो हमारे लिए प्रॉब्लम अभी आसान हो चुका है। ओके, x1 की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे, 1, और y1 की भी कितनी आई, 1। ओके बच्चों, साफ कर दो इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यार ऐसे आपके पास अभी पॉइंट आ चुका है, देयरफॉर C हैविंग कोऑर्डिनेट x, y हैविंग वैल्यू 1, 1, है ना। तो देखो, तो अब आपके पास मीडियन निकालनी है, आपको मीडियन का इक्वेशन निकालना है, तो आपके पास 2 पॉइंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने वीडियो बनाए हैं ऐसे, शॉर्ट्स भी मैंने बनाए इस पे एग्जांपल्स पे। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना बेटा। आप इस फॉर्मूले का आप लोग यूज कर सकते हो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। क्या, देखो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो आप बोलोगे सर y क्या होगा, है ना। सो x और y ये वो नहीं है, क्योंकि हमें जब हम ऐसे 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म के लिए 2 पॉइंट आपके पास होते हैं, लेकिन आपको एक तीसरा एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट लेना पड़ता है जो x और y कहलाता है, समझ गए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, ये जो 0 0 है इसे आपको x1 y1 मान के चलना पड़ेगा, और ये जो x y जो है इसे आपको यहाँ पे x2 y2 मान के चलना पड़ेगा, समझ गए। चलो, देयरफॉर y माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0, फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, डिवाइड बाय y2 क्या हो जाएगा, ये वाला, और y2 कितना है आपके पास, ये देखो, ये जो x है वो क्या हो जाएगा, x2, जो y है वो y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 कितना है, 0, समझ गए बेटा। इज इक्वल टू, आगे चलो, ये वाला x रिमेन्स द सेम, ये वो x नहीं है, आगे वाला x है वो, नेक्स्ट माइनस x1 मतलब प्रीवियस वाला x, कितना है प्रीवियस वाला x, 0, x माइनस x1, देखो ये 0 है, अपॉन x2 कितना है 1, ओके, माइनस x1 कितना है 0। सो y माइनस 0 इज y, 1 माइनस 0 इज 1, और x माइनस 0 इज x, y माइनस 1 इज y, देयरफॉर y अपॉन 1 इज y, x अपॉन 1 इज x, देयरफॉर y को इधर लेके आओ, 0 इज इक्वल टू x माइनस y, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मैं एक बार देख लेता हूं है क्या। जी हाँ, पेज नंबर 127 सॉल्व का एग्जांपल था ये, ओके बेटा। सो y इज इक्वल टू x या फिर x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ऐसा हमें करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। टिल देन, रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंकर।